Students, I hope you are all good. Today we are reading chapter 6, Sam and the Secret Call. In this chapter there are mainly two characters, Armando and Sam, and the the story about the dolphins. Okay, so now read the chapter. Sam and his parents have been coming to the same island every summer ever since he could remember. They always stay in the small house which has a fantastic view of the glittering sea. सैम और उसके पेरेंट्स हमेशा समर्स में एक आइलैंड पर घूमने जाते थे जब से सैम को याद है, और वहाँ पर एक छोटा सा हाउस वो लेते थे जिससे ग्लिटरिंग व्यू दिखता था सी का, जहाँ से सी बहुत ही शाइनी दिखता था. The first evening back on the island, Sam and his family decide to go out to their favorite island restaurant, Ocean. एक दिन जब शाम को वो आइलैंड पर आए, सैम ने और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अपने जो आइलैंड पे सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, जो उनका फेवरेट है, ओशियन, उस पर जाएंगे. While they are eating dinner, Dominic, the head waiter, tells them about his cousin Armando. जब वो खाना खा रहे थे, शाम का डिनर कर रहे थे, तो डोमिनिक जो वहाँ का हेड वेटर था होटल ओशियन का, उसने उनके आर्मांडो कज़न के बारे में बताया, सैम के कज़न के. ही सेज दैट आर्मांडो हैज़ अ बोट एंड कैन टेक सैम स्विमिंग विद द डॉल्फिन्स. उसने बोला कि आर्मांडो के पास एक बोट है और वो सैम को ले जा सकता है डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग कराने के लिए. आर्मांडो इवन हैज़ अ सीक्रेट कॉल दैट ब्रिंग्स द डॉल्फिन्स टू हिम. आर्मांडो को एक सीक्रेट आता है जिससे वो डॉल्फिन्स को बुला लेता है. Sam is very excited to hear this. So next day, Sam's family takes him to meet Armando. तो next day उसकी फैमिली उसको अरमांडो से मिलाने ले गई. Will Sam get to swim with the dolphins? क्या सैम डॉल्फिन्स के साथ स्विम कर पाएगा? तो अब हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे. It was time to go. Sam waved goodbye to his family as the little boat chugged out to sea. अब टाइम आ गया था गुड बाय बोलने का. सैम ने अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोला, अपनी फैमिली को गुड बाय बोला, और जो उनके पास मोटर बोट थी, इंजन बोट, उसमें वो बैठ के समुद्र के सी के लिए चल दिया. आर्मांडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट. पुट दिस ऑन, ही सेड, आई हैव प्रॉमिस्ड योर मदर दैट यू विल wear it. Now Armando says to Sam that you have to put the jacket, life jacket, because I have promised your mother. Okay. Now, lying on the small deck with the chugging of the boat in his ear and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. At last, Armando's voice brought him wide awake. वो स्मॉल डेक पर लेट गया जो उनकी बोट था, और बोट धीरे धीरे चलने लगी. उसे इंजन की आवाज़ आने लगी और उसे बहुत ही धीमी धीमी सी जो सी है उसकी वॉइस आनी स्टार्ट हो गई, और सैम उसमें इतना गुम हो गया वो जैसे सो गया. और लास्ट में आर्मांडो की वॉइस आई, जाग जाओ. ओके सैम, वी हियर नाउ, यस, हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज़. उसने बोला कि सैम आप उठ जाओ, हम आ गए हैं, और अब मेरी एंकर को खींचने में मेरी हेल्प करो. आर्मांडो एंड सैम ड्रैग्ड द हैवी एंकर टू द साइड ऑफ द बोट एंड देन हीव्ड इट इनटू द वाटर. तो आर्मांडो और सैम ने एंकर को खींच लिया और जिससे उनकी बोट एक जगह पर रुक गई. नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स, आर्मांडो सेड. आर्मांडो ने बोला अब मैं विसल बजाता हूँ डॉल्फिन्स के लिए. Armando put his thumbs together and blew thinly through the gap between them. A stranger noise came out halfway between a whistle and the hoot of an owl. अब आर्मांडो ने अपने थम्स को साथ में लेकर के और जो उसकी टंग को ब्लू करके उसने वॉइस स्टार्ट करी, तो एक स्ट्रेंज सी वॉइस आई. वो वॉइस दो पार्ट में आ रही थी. मीन्स एक तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई विसल बजा रहा हो, और एक ऐसे लग रहा था जैसे रात को आउल बोलता हो. Sam copied Armando exactly, but when he blew, no sound came out at all. अब सैम ने आर्मांडो की कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी ऐसी विसल नहीं आई. कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज. यस, I tell you it is difficult, laughed Armando. He made the same strange whistling noise again. आर्मांडो हंस के बोला ये बहुत ही टफ है और ये एक स्ट्रेंज नॉइज़ है, इसे कहते हैं विस्लिंग नॉइज़. मैं दोबारा सुनाता हूँ. लुक, क्राइड आर्मांडो पॉइंटिंग, हियर दे कम.
अरमांडो ने बोला, देखो वो आ गई हैं। Sam couldn't believe his eyes. On the horizon, heading straight for the boat, was a small school of dolphins. There were about 12 of them, and they were leaping through the water and crisscross each other. सैम को अपनी आइज़ पे बिलीव नहीं हुआ। उसने देखा हॉरिजन मीन्स जितना उन्हें वाटर लेवल अपने आसपास दिख रहा था, उस वाटर लेवल पे ऐसा लग रहा था हॉरिजन होता है द लाइन एट विच द स्काई एंड द सी अपियर टू मीट, जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, उसे हम हॉरिजन बोलते हैं। तो वो स्ट्रेट लाइन कहाँ बनेगी? वाटर और सी जहाँ पर मीट कर रहे होंगे। उसने देखा कि जो बहुत सारी डॉल्फिन्स वहाँ पर आ गए, एक डॉल्फिन्स का ग्रुप आ गया है और 12 से भी ज़्यादा हैं वो, और एक दूसरे के ऊपर उछल रही हैं और क्रिस क्रॉस करके वाटर में कूद रही हैं। Now I show you something, said Armando. Armando threw a fish out of the boat and a dolphin leaped into the air and caught it. अब उसने अरमांडो ने बोला कि मैं अब आपको कुछ दिखाता हूँ। अरमांडो ने एक फ़िश अपनी बोट में से फेंकी। दैट्स मीन्स वो एक फ़िश पहले से ही लेकर आया था। उसने एक छोटी सी फ़िश फेंकी और डॉल्फिन ज़ोर से उछली हवा में और उसको पकड़ लिया डॉल्फिन ने। प्लीज़ प्लीज़ मे आई स्विम विद दैम, बैक द सैम। सैम ने बोला कि अरमांडो से पूछा कि क्या मैं भी उनके साथ स्विम कर सकता हूँ। श्योर, जंप राइट इन, लाफ्ड अरमांडो। अरमांडो हंस के बोला, हाँ हाँ जाओ जल्दी कूदो। सो सैम डोव इनटू द वाटर, और सैम वाटर में कूद गया, मीन सी में कूद गया। ए फ्यू डॉल्फिन्स लीप्ड थ्रू द एयर देन डाइव जस्ट बिलो द surface while same swam alongside the boat. Other dolphins swam close by as if trying to catch them. It was the most amazing game Sam had ever played. He swam and played with the dolphins for a long time until he finally heard Armando's voice from the boat. अब बहुत जल्दी उसने देखा कि कुछ फ़िश जो है कुछ डॉल्फिन्स जो हैं वो हेयर में उछल रही हैं अभी भी और पानी में कूद रही हैं, और सैम भी ऐसे ही कर रहा था। जो दूसरी डॉल्फिन थी वो सैम के पास आई और उसे पकड़ने की कोशिश करी। वो बहुत ही अमेजिंग सा गेम था जो उनके साथ सैम खेल रहा था। वो तैर रहा था, खेल रहा था डॉल्फिन्स के साथ बहुत देर तक। वो तब तक खेला जब तक अरमांडो की वॉइस उसे बोट से नहीं आई। सैम, यू मस्ट कम अबोर्ड नाउ, वी मस्ट गो बैक। उसने बोला कि सैम अब तुम्हें वापस आना होगा बोट पर और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्लाइम क्लाइम्ड अबोर्ड एज अरमांडो स्टार्टेड द इंजन एंड टर्न द बोट अराउंड। सैम अरमांडो के कहने पर बोट पर वापस आ गया और अरमांडो ने इंजन स्टार्ट किया और बोट को मोड़ लिया। यू हैव अ गुड टाइम, यस आस्क्ड अरमांडो। अरमांडो ने बोला कि तुम्हें अच्छा लगा ना? एंड सैम रिप्लाइड, यस आई एंजॉयड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, रिप्लाइड बाय सैम। Please teach me the whistle to call them. I promise I won't tell anyone else. उसने बोला कि जो विसल आप बजाते हो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। Armando thought for a moment, then he sat on the deck and showed Sam the exact position the thumbs should be in, the exact pressure she should be throw with her lips. आर्मांडो को पता था कि वो वॉइस कैसे आती है, तो आर्मांडो से सिखाना चाह रहा था वॉइस कैसे आती है। वो सैम मस्ट नोट ब्लो टू सॉफ्ट, ना तो सैम उसे सॉफ्टली बजा पा रहा था ना हार्डली बजा पा रहा था, और आर्मांडो से सिखाना चाह रहा था कि कितनी करेक्टली फोर्स उसे लगानी है। आफ्टर एन आवर, आधे घंटे के बाद जब उसको नहीं आई, सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स एंड आउट केम अ परफेक्ट विसल। और सैम ने अपने थम्स को बाहर निकाल दिया और तब उसकी एक बाहर परफेक्ट सी विसल उसे सुनाई दी। ब्रिलियंट, नाउ यू कैन डू इट, सेड अरमांडो। अरमांडो ने बोला, बड़ी अच्छी बात है, अब तो आप सीख गए। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज। By now the wind was stronger, the sea was choppy, and the little boat was swaying in the water. A large wave crashed and over the side of the boat, throwing Armando on the floor, where he lay without moving. अब हवाएं जो हैं बहुत तेज़ हो गई और सी में से बहुत ठंडी ठंडी हवा आने लगी, कैसी, और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी सी में से, और जो उनकी छोटी सी बोट है वो वाटर पे स्विंग कर रही थी, मतलब तैर रही थी। ए लार्ज वेव, एकदम बहुत बड़ी लहरें बोट के ऊपर आई और जिसने अरमांडो को एकदम से जो बोट का फ्लोर था उस पर गिरा दिया। Sam tried to revive him, but it did not work. Sam looked around nervously. All he could see around him were the blue water of the sea. He had never felt so lonely before. He looked at Armando again. Sam ने कोशिश करी उसे जगाने की, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया था, मीन्स अरमांडो बेहोश हो गया था। सैम ने चारों तरफ देखा, सैम बहुत नर्वस फील कर रहा था। उसने देखा कि उसके आसपास ब्लू वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है सी में। वो बहुत ही अकेला था और वो डर गया था और अरमांडो को देख रहा था।
Where can I get help? Wondered Sam. He had an idea. He put his thumbs in his mouth in the correct position and blew through the gap between them. The whistle came out long and low, cutting through the noise of the rain and the wind. Again and again he whistled. अब उसने कहा कि मेरी कौन हेल्प करेगा? सैम ने बोला। सैम को एक आइडिया आया। सैम ने अपने माउथ के अंदर अपने थंब रखे, करेक्ट पोजीशन करी और बिल्कुल ऐसे ही ब्लू करा अपने गैप के बीच में रख के, और उसकी बहुत ही अच्छी विसल सुनाई दी बाहर, जिसमें ऐसी विसल आई जो बारिश को और हवा की आवाज़ को काटते हुए सुनाई देने लगी। उसने दोबारा से ऐसी ही विसल करी। दैन ही हियर्ड अ नॉइज एंड दे वर 30 और 40 ऑफ दैम स्विमिंग थ्रू ही वेव्स टुवर्ड्स हिम। जब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी तो वो कितनी थी? वो मीन्स डॉल्फिन्स 30 और 40 डॉल्फिन्स आ गई उसके पास, स्विमिंग करने लगी, वहाँ पे आकर उन लहरों में स्विमिंग करने लगी। दे सराउंडेड द बोट एंड बिगिन टू पुश इट अलोंग यूजिंग देयर हेड्स। वो बोट को खींचने लगी तूफान से बाहर, मतलब किनारे पे ले जाने लगी, और अपने हेड से कोई पुश करके, एज यू सी इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 56। नाउ सैम वाज सो रिलीव्ड दैट ही वांटेड टू क्राई। अब सैम को थोड़ा वो डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वो रोना चाहता था। द डॉल्फिन्स पुश्ड द लिटिल बोट फॉर मैनी आवर्स अंटिल द स्टॉर्म हैड पास्ड एंड स्काई वॉज क्लियर। जो डॉल्फिन्स थी उन्होंने लिटिल बोट को बहुत दूर तक तूफान से बचाया, बहुत दूर ले गई वो वहाँ तक ले गई बोट को जहाँ पर स्काई बिल्कुल क्लियर था। अपॉन द डैक सैम हैड ट्राइड टू मेक आर्मांडो एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल। सडनली आर्मांडो ग्रोन्ड एंड सेट अप। सैम ने बहुत डैक पे आकर के सैम ने बहुत कोशिश करी कि आर्मांडो ठीक हो जाए, और अचानक ही आर्मांडो की बहुत दुखी सी करहाने की आवाज़ आई और आर्मांडो जाग गया। ओ माई हेड, व्हाट हैपेंड? ही आस्क्ड। आर्मांडो आस्क्ड टू सैम कि मुझे क्या हुआ? यू नॉक्ड यू डाउन व्हेन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट, सो आई विसल फॉर द डॉल्फिन्स एंड दे सेव्ड अस, सेड सैम ब्रेथलेसली। मैंने तुम्हारा जो हेड है वो लग गया था, वो बोट पर क्रैश, मतलब बोट पे टकरा गया था नीचे जब तुम गिरे थे, और इसीलिए मैंने ना डॉल्फिन्स के लिए विसल बजाई, उन्होंने हमारी जान बचाई और वो हमारे पास आ गई। सैम ने ये बिना रुके बोला। इनक्रेडिबल, अरमांडो सेड, इन ऑल माई ईयर्स आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस। अरमांडो ने बोला, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इनक्रेडिबल, अद्भुत बात है ये, मैंने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। इट इज़ अ गुड थिंग आई टीच यू द विसल। यस, ये अच्छा रहा, मैंने तुम्हें विसल सिखा दी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अरमांडो लीन डाउन टू द डॉल्फिन्स। अरमांडो ने देखा कि जो डॉल्फिन्स हैं वो भी ऐसे ही उछल रही हैं। थैंक यू माई फ्रेंड्स, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आई फिक्स द इंजन वेल, नाउ यू कैन रेस्ट। और अब मैं अपना इंजन स्टार्ट करता हूँ और अब आप सब रेस्ट करो। द डॉल्फिन्स स्टॉप्ड पुशिंग स्लोली, टर्न अराउंड एंड देन जॉयफुली लीप्ड थ्रू द वेव्स बैक आउट टू सी। और डॉल्फिन्स ने जो बोट को अपने पुश कर रही थी वो स्टॉप कर दिया, और धीरे धीरे वो मुड़कर खुशी से अपने वाटर की जो लहरें हैं सी में वापस से अपना चली गई। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज। थैंक यू माई फ्रेंड, यू सेव्ड माई लाइफ, येल्ड सैम वेविंग एट दैम। बोला, मेरे फ्रेंड्स थैंक यू, आपने मेरी लाइफ सेव करी, सैम ने बोला ऐसे। नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रॉड टू द लाइफ, ज़्यादा देर नहीं हुई, इंजन स्टार्ट हो गया। We will back very soon now, said Armando at the wheel. Well, young son, what a day you had. Armando ने बोला, कोई बात नहीं, अब हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, मेरी स्टार्ट हो गया है इंजन। और बताओ सैम, कैसा रहा आज आपका दिन? बट सैम wasn't listening. सैम जो है वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। He was watching the last of the dolphins flying like a bird through the golden water, its majestic fin glinting in the rays of the setting sun. लेकिन वो क्या देख रहा था? वो अरमांडो की बातें नहीं सुन रहा था, वो डॉल्फिन्स को देख रहा था, जो डॉल्फिन्स बार बार पानी में कूद के बाहर आ रही जा रही थी। वो उन बर्ड को देख रहा था, गोल्डन वाटर को देख रहा था, और वो देख रहा था कि जो कितना स्पार्कलिंग रेज आ रही है पानी के अंदर, सूरज की किरणें स्पार्कलिंग करती है ना, ऐसे। यस, अरमांडो इंग्लिश इज़ अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज हिज होम लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, राइट। अरमांडो की लैंग्वेज जो इंग्लिश की वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जो मदर टंग थी, जो उसकी घर की लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश नहीं थी। आई होप यू आर ऑल लाइक द चैप्टर, सो थैंक यू ऑल।